हेलो स्टूडेंट, लर्निंग स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, मैं हूं सतीश कुमार। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो आपको पढ़ाता हूं वो एनसीईआरटी मैथ पढ़ाता हूं, वो भी हिंदी मीडियम का। तो स्टूडेंट, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वो था 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में हमने बेसिक में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो स्टूडेंट, जो पिछली वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट, इत्यादि हमने पढ़ा था। और स्टूडेंट, इग्लोरिथम, जो ये थे इग्लोरिथम, यूक्लिड विभाजन इग्लोरिथम तिरमा के बारे में हमने पढ़ा था। और स्टूडेंट, प्रश्न कुछ एग्जाम्पल करे थे और एक्सरसाइज 1.1 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तो स्टूडेंट, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 867 और 255। तो क्या निकालना हमें, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन इग्लोरिथम का प्रयोग कीजिए, प्रयोग करें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, एचसीएफ हम गुणन की विधि से निकाल सकते हैं, भागफल की विधि से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो हमें निकालना है, जो मान निकालना है, वो जो एचसीएफ निकालना है, वो निकालना हमें यूक्लिड विभाजन इग्लोरिथम के द्वारा हमें निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 और 255। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यूक्लिड विभाजन फिर मैं इसे हमें करने के लिए सबसे पहले इसमें देखनी पड़ती है हमें कि इसमें हमारी बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या है हमारी 867, क्या आपका बड़ा नंबर है, किससे है बड़ा आपका 255। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये क्या बन जाता है आपका, भाज्य बन जाता है, ये क्या बन जाता है आपका, भाजक बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम बी को ए से भाग दें तो ये यहाँ क्या बचता है आपका, भागफल क्यूसेंट, और यहाँ जो आता है आपका, यहाँ पर रिमाइंडर बचता है। तो स्टूडेंट लिख रहे हैं इसको यूक्लिड विभाजन लिखना से। तो यहाँ से आपका जो भाज्य निकल के आता है, भाज्य क्या निकल के आता है आपका, भाजक गुना भागफल बी क्यू प्लस आपका यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, शेष पर बचता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका निकल के आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में। अब देखते हैं, लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन कितना है। यूक्लिड विभाजन तिरमा से यूक्लिड विभाजन तिरमा से। ठीक है स्टूडेंट, लिख देते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन तिरमा क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपकी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो इसका निकालते हैं वो चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, इस तरीके करके हम इसको निकालते हैं। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम इसको करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं ये क्या बनेगा आपका 867 क्या आपका भाज्य, और भाजक है आपका 255। तो स्टूडेंट, इस 255 को 867 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो दे देंगे 255 867। देखते हैं स्टूडेंट कितने बार जाता है। तो अगर 2 बार जाएगा तो 2 पंजे 10, 2 बार तो नहीं जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा। तो देखो 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1,
3 5 15 16 का 6 हासिल है और 3 दूनी 6 रहे 7। स्टूडेंट 4 बढ़ जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम बढ़ा लेते हैं। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में 7 जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बचा आपका 102 के आगे आपका रिमाइंडर आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ लिख देते हैं चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में आपका क्या बनेगा? 255 भाजक गुना भागफल प्लस और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो है आपका 102। ठीक है स्टूडेंट, जब तक आपका 0 नहीं बनता रिमाइंडर तब तक आप इसी तरीके से इसको करते जाते हैं। अब क्या बचेगा? जो रिमाइंडर बचा इससे क्या देते हैं हम? इस भाजक को भाग दे देते हैं। जो आपका ये रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है आपका, इससे क्या दे देते हैं? इसको भाग दे देते हैं जो हमारा भाजक है। तो देखते हैं इसके भाजक को। तो देखिए स्टूडेंट, चरण आपका सेटिंग चरण आपका तो चरण 2 में देखिए स्टूडेंट, ये आपका भाज्य बन जाएगा। तो इसको देखते हैं, ये देखते हैं कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 1 9। कितना समझ अब इसको हटा देते हैं। 5 में 4 का 1 बचा और यहाँ से आपका होगा 5। तो स्टूडेंट भाजक गुना भागफल भाजक गुना भागफल प्लस जो शेष बचा आपका वो बचा 51। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका चरण 2। चरण 2 में क्या करा हमने? ये आप यहाँ निकाल दिया इसको। 102 दूनी 204 और 5 में 4 का 1, ये हो गया 51। तो स्टूडेंट अब चलते हैं चरण 3। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता, शेषफल 0 नहीं बन जाता, तब तक आप यही प्रोसेस अपनाते रहता है, यही प्रक्रिया करते रहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बना आपका 51। अब हम इस 51 से भाग देते हैं इसको। 51 से किसको भाग देंगे? इस रिमाइंडर से इस भाजक को भाग देंगे जो आपका भाजक बना। तो देखते हैं स्टूडेंट कितनी बार जाता है। तो ये आपका 2 बार जाएगा। 2 1 2 और 2 5। तो ठीक है स्टूडेंट, रिमाइंडर क्या आपका 0 आएगा। बस इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। इसको 2 क्या बन जाएगा आपका? भाज्य, ये बनेगा आपका भाजक गुना भागफल प्लस जो रिमाइंडर बचेगा आपका, रिमाइंडर है आपका 0, शेष आपका क्या बनेगा 0। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बनेगा आपका 0। ये आपका 3 चरणों में समाप्त होगा। तो स्टूडेंट 0 से ये ऊपर वाला जो होता है, ये जो बचता है यही है क्या होता है आपका 0 से ऊपर वाला जो होता है यही क्या होता है आपका में से होता है, एस से होता है। मतलब ये लास्ट वाला भाजक, ये लास्ट वाला जो भाजक होता है आपका यही क्या होता है आपका एस से होता है। तो लिख देंगे 867 और 255 काश्यप 255 का एस से जो निकल गया आपका में से ये आपका 5।
ठीक है स्टूडेंट, जो आपका लास्ट का जो भाजक बचता है वही क्या कहलाता है आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपकी समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका उसमें आपके 3 पार्ट थे वो हमने कर लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हमें कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए माना आंसर में माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है आपका 1, ये हमने मान लिया। तो ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए आपका ये क्या है 6q+1 6q+3 और 6q+5। तो यहाँ से देखिए 6q+1 6q+3 और 6q+5। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर यूनिट विभाजन फिल्म के द्वारा देखें तो ये क्या होती है हमारी a = bq + r। तो यहाँ से जो आपका भाजक निकल गया है b, तो b का मान क्या निकल गया है b = आपका यहाँ से क्या निकल गया 6 और b का मान है आपका 6। ठीक है स्टूडेंट, b क्या है आपका 6 है, ये आपका भाजक है, ये आपका a क्या है आपका भाज्य बन गया। तो यहाँ से आपका ये निकल के आ गया। तो देखिए स्टूडेंट अब देखिए जो r का मान होता है जो आपका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, जो रिमाइंडर का मान होगा रिमाइंडर क्या होगा आपका इस b से भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो r का मान निकल के आएगा आपका 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, होगा इस b से छोटा है। चलिए स्टूडेंट करते हैं इसका यूक्लिड विभाजन फिर में यूक्लिड विभाजन फिर में से तो स्टूडेंट क्या होती है आपकी यूक्लिड विभाजन फिर में a = bq + r, ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए अगर हम यहाँ केस कितने बने 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपके 6 केस बन गए। तो केस फर्स्ट में देखिए अगर हम केस फर्स्ट में देखते हैं, अगर हम यहाँ से इस भाज्य को अगर हम 6 से भाग दें, भाजक से भाग दें, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आपका r और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका क्वेश्चन। तो ये यहाँ से ये क्या बनेगा आपका a = 6q
प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या इस क्वेश्चन देखिएगा, रिमाइंडर जब हमारा क्या हो, शून्य हो, आर इज इक्वल टू जब 0 हो, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से जो मान आपका 6 क्यूब, क्योंकि आर तो आर हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका सम बनेगा, क्योंकि 6 है। अगर 6 में किसी भी संख्या का भाग दें, जैसे 5 दें तो 6 पंजे 30, या 6 दूनी 12, 6 18, तो क्या बनेगा, एक समी संख्या बनता है। क्या बनता है, एक सम संख्या बनता है। जैसे 6 है, 6 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 18, तो भी सम संख्या बनेगा। और 6 में हम 4 का भाग दें तो भी आपका सम संख्या ही बनेगा। और 6 में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करें तो भी आपका सम संख्या ही बनेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा आपका सम। तो स्टूडेंट अब देखिए केस 2। केस 2 में क्या है, जब रिमाइंडर हमारा क्या हो, 1 हो, रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ से देखिए ये जो बनेगा आपका 6 क्यूब प्लस 1, क्या बनेगा 6 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ से देखिए ये तो आपका सम बन जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी 6 के साथ किसी की भी संख्या अंक का मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है, सम संख्या बन जाता है। तो ये क्या बनेगा आपका सम, और ये बनेगा आपकी विषम। ये क्या है आपका विषम। और स्टूडेंट सम में अगर विषम संख्या जोड़े तो वो क्या बनती है आपकी, विषम ही आती है। तो ये बनेगा आपकी विषम। तो स्टूडेंट पहला जो आपका आगे वो 6 क्यूब प्लस 1 क्या है, हमने सिद्ध कर दिया क्या, वो 6 क्यूब प्लस ये क्या है, विषम, कोई भी विषम पूर्णांक। तो ठीक है, ये आपका पहला है, फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं केस 3 पर। केस 3 क्या है, जब हमारा रिमाइंडर क्या हो, 2 हो, रिमाइंडर क्या हो आपका 2। तो यहाँ से जो आपका भाज्य निकल के आएगा 6 क्यूब प्लस रिमाइंडर क्या है आपका, जब रिमाइंडर क्या 2 है तो क्या बनेगा 6 क्यूब प्लस 2। और जैसा क्या जानता है 6 में किसी भी अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा सम। और ये भी क्या है आपका सम है, और सम में सम को जोड़ना है तो वो सभी आती है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम केस नंबर, जब रिमाइंडर क्या हो आपका 3 हो। केस जब रिमाइंडर क्या हो आपका 3 हो, तो यहाँ से आपका ए क्या बनता है 6 क्यूब प्लस 3। तो यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा आपका विषम, ये सॉरी सम, और ये क्या बनेगा आपका विषम। ये सम, ये विषम, और सम और विषम, अगर सम में कोई विषम संख्या जोड़े तो क्या बनती है, विषम आती है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब चलते हैं जब रिमाइंडर क्या हो आपका 5 हो। केस 5 जब आपका रिमाइंडर क्या हो 5 हो, रिमाइंडर क्या हो आपका जब 4 हो, तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू जो वैल्यू निकल के आएगी 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4। तो ये क्या बनेगा आपका सम, क्योंकि अगर 6 में किसी भी अंक की गुणा करेंगे तो वो सम संख्या था। ये क्या बनेगा आपका सम, और सम प्लस सम मिलके बनेगा आपका समी संख्या। अगर सम में कोई सम संख्या ऐड करने लगे तो वो क्या आती है आपकी सम ही आती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए केस नंबर 6। केस 6 में देखिए, केस 6 में देखिए जब आपका रिमाइंडर क्या है 5 है।
तो यहाँ से जो आपका ये निकल के आएगा वो आएगा 6 प्लस 5 और ये क्या बनेगी आपकी विषम, तो सम, और ये क्या बनेगी आपकी विषम। और सम में विषम संख्या ऐड करते हैं तो वो विषम आती है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपकी समीकरण नंबर 3। यहां से बनेगी आपकी समीकरण नंबर 2 और यहां से बनेगी आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। हमें दर्शाना था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हमने a मान लिया। और यहाँ से क्या देखा हमने, यहाँ से b का मान क्या है, यहाँ a = bq + 8 से हमने यूक्लिड विभाजन परिमेय से देखा कि b क्या है हमारा 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। और रिमाइंडर क्या है, 5 तक, 5 तक आपका रिमाइंडर, मतलब b का मान क्या है 6 है। तो रिमाइंडर क्या है आपका इससे छोटा होगा, और जो r की वैल्यू होगी रिमाइंडर क्या होगा इससे छोटा होगा। 0 होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमने यूक्लिड विभाजन परिमेय लगा दी और परिमेय लगा के हमने यहाँ अलग अलग केस पे हमने इसको देख लिया। कहाँ जो वैल्यू आपकी 6q + 1 कहाँ बनेगी, जो किस रिमाइंडर पर बनेगी, रिमाइंडर 1 पे बनेगी। जब हमारा रिमाइंडर 1 होगा तब हमारा 6q + 1 बन के रूप का होगा। ठीक है स्टूडेंट, विषम ध्वनि पूर्णांक। और यहाँ से देखिए केस 3 में जब रिमाइंडर 2 रखते हैं तो क्या होता है, a = 6q + 2। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी अगर 6 के साथ किसी भी संख्या का अगर गुणा करेंगे तो वो क्या आती है, वो समी संख्या आती है। और प्लस 2 क्या है हमारा 2 सम है, और सम में अगर सम जोड़ेंगे तो वो सम आएगी, सम संख्या आएगी। और केस 4 में देखिए जब रिमाइंडर हमारा 3 हो, जब रिमाइंडर हमारा 3 हो, तो रिमाइंडर 3 में देखिए a = 6q + 3, ये क्या आपकी किसी ये सम बनेगी और ये विषम, और सम में कोई विषम संख्या जोड़ता है तो वो क्या बनती है आपकी सम बनती है। और स्टूडेंट देखिए केस नंबर 5 में जब आपका रिमाइंडर क्या हो 4 हो, तो हमने रिमाइंडर 4 रखा, तो a = 6q + 4, ये भी आपकी सम बनेगी, क्योंकि अगर 6 के साथ किसी अंक की हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो वो सम बनता है। और प्लस 4 तो आपका सम है ही, और सम में कोई सम जोड़ता है तो वो सम संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब केस 6 में देखिए, केस 6 में क्या है, जब आपका रिमाइंडर हो 5 तो a = 6q + 5, तो ये क्या बनेगा सम बनेगा। 6 के साथ किसी अंक का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम बनेगा, प्लस ये क्या आपका विषम, तो सम में अगर विषम जोड़ते तो वो विषम आता है। तो स्टूडेंट, और ये क्या था आपका, यहाँ रिमाइंडर 0 रखा था तो a = 6q आपका बन गया था, ये तो आपका सम होता है। तो सम वाला छोड़ दें, क्योंकि हमें विषम पूर्णांक बताने, तो इस बेस हमने विषम पूर्णांक लिए। तो लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है, 3 से स्पष्ट होता है क्या 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा।
तो स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, कोई परेड है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। किसी परेड में 616 सदस्य हैं, किसी परेड में 616 सदस्य हैं, एक सेना की टुकड़ी में को जो 32 सदस्य हैं, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे क्या करना है, मार्च करना है, समान संख्या में मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें हम मार्च कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपके क्वेश्चन में अगर अधिकतम शब्द आ जाए, अधिकतम क्या आ जाए, अधिकतम शब्द आ जाए, तो उसका निकाल लेते हैं हम ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक पॉइंट है। अगर अधिकतम आ जाए, अधिकतम तो उसमें क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अगर न्यूनतम आ जाए, अगर न्यूनतम आता है तो वो निकालते हैं एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट, अधिकतम आए तो एलसीएम निकाल देते हैं और न्यूनतम आए तो एलसीएम निकाल देते हैं। तो अब आप इसको कर सकते हो। तो हमें अधिकतम निकालना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर रहे हैं। समान संख्या निकालना है। मान लिया माना अगर 32 सदस्यों की 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में रखना है, मतलब बराबर 32 सदस्य है, तो 32 सदस्यों में पीठ के पीछे बराबर जो है सेना के जवान आने चाहिए हर एक सदस्य के पीछे। तो ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको। तो जो क्या है हमारा 616 सदस्य हैं और 32। तो स्टूडेंट इस पर क्या निकाल देंगे, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा क्या है हमारा 616। तो स्टूडेंट इसका हम क्या निकालेंगे, ऐसे निकाल देंगे। तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन कितने से, यूक्लिड विभाजन फिर मैं। ठीक है स्टूडेंट, लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका भाज्य, ये आपका भाजक बन जाता है। तो क्या होती है आपकी यूक्लिड विभाजन, ये बराबर BQ प्लस R। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है आपकी यूक्लिड विभाजन होती है। तो लिख देंगे 616 चरण फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट चरण फर्स्ट। तो देखते हैं आप क्या करेंगे, इस 32 को इसको 32 से इसको भाग देंगे, भाजक से भाज्य को भाग देंगे 616। तो 32 से 32 में चौदह ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 से 32 लेंगे, 32 से 32, 11 में से 2 का 9 बना आपका, ये बना आपका 5 में से 3 का 2, ये बनेगा आपका अगला पद क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देख लेना कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 9 के 27, तो 9 बार चला जाएगा। तो 9 दूनी 18 का 8 बना, हासिल 1 और 9 के 27 है 28। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8, ये बना आपका, इधर क्या रहेगा आपका 8 में
तो ये 8 ही बना आपका, 16 में से 8 गया 8 बच गया। तो स्टूडेंट फर्स्ट चरण फर्स्ट में आपका 616 भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल क्या बना 8। ठीक है स्टूडेंट, इसको जब तक करते रहना जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना जाए। तो आपका जो शेषफल बचा 8, इससे क्या दे देंगे, इस भाजक को हम भाग दे देंगे, प्रथम भाजक को इससे हम भाग दे देंगे 8 से 32। तो क्या बना आपका 8 चौक 32, 4 बार गया, रिमाइंडर आपका 0 बन गया, रिमाइंडर आपका 0 बना। तो ये बनेगा चरण सेकंड। चरण 2 में क्या बनेगा आपका भाजक, भाज्य आपका ये आ जाएगा, ये बन जाएगा 32। और ये क्या बनेगा आपका भाजक गुना भागफल और प्लस 0 का रिमाइंडर का आ गया तो 0। तो स्टूडेंट 0 के जो ऊपर का ये शेषफल होता है, यही क्या बनता है आपका वैसे होगा, या ये जो लास्ट वाला जो भाजक होता है आपका ये क्या बनता है आपका एस सेप कहलाता है मैथ। तो 616 सदस्यों और 32 सदस्यों का जो आपका एस सेप आया में से वो कितना है जो आपका अंतिम भाजक है ये। तो यह बना आपका 8। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालनी थी, सेनाओं की टुकड़ी निकालनी थी। तो कितनी टुकड़ी बनेगी 616 और 32 का एस सेप निकाल के 8 आ गया। तो स्टूडेंट 616 सदस्यों वाली एक सेना की जो टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो मार्च क्या है 8 की अभी जो टुकड़ी बनेगी वो बनेगी 8 की। तो 616 सदस्यों और 32 सदस्यों में जो टुकड़ी बनेगी, टुकड़ी जो बनेगी वो 8 टुकड़ियां बनेगी, 8 टुकड़ियां। बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, कितनी टुकड़ी बनेगी 8 की टुकड़ी बनेगी 32 सदस्यों के पीछे। ठीक है स्टूडेंट, 8 टुकड़ी बन जाएगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.a का समाप्त होता है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।